इटली, बस नाम सुनते ही एक अजीब सा जादू छा जाता है। ये पुराने राजा महाराजाओं और कलाकारों की कहानियां कहता है। सदियों से इटली ने यात्रियों को अपनी ओर खींचा है। बर्फीले आल्प्स पहाड़ों से लेकर सिसिली के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक इटली के नजारे, इसके इतिहास जितने ही रंग बिरंगे हैं। हर जगह का अपना अलग ही अंदाज है। सोचो, आप कोलोसियम के साए में खड़े हो, खुद को वेनिस की नहरों में गोंडोला में तैरते हुए देखो। इटली आपके सारे होश उड़ा देगा। ताजे बने पिज्जा की खुशबू हवा में तैर रही है और प्यारे प्यारे चौराहों पर लोगों की हंसी गूंज रही है। इटली सिर्फ एक जगह नहीं है, ये समय के सफर जैसा है। ये जिंदगी का जश्न है। सुबह सुबह पुराने खंडहरों में घूमो, लंच में स्वादिष्ट पास्ता खाओ, सूरज ढलते समय बढ़िया वाइन पीते हुए ओपेरा देखो। इटली में हर दिन एक नया एडवेंचर है। यहाँ की कला का कोई जवाब नहीं। लियोनार्डो दा विंची से लेकर मिकेलांजेलो तक इटली ने पश्चिमी कला को आकार दिया है। म्यूजियम्स और गैलरीज में अनमोल खजाने हैं। सोचो, सिंक्वे टेर के खूबसूरत नजारों में हाइकिंग कर रहे हो। सोचो, अमाल्फी कोस्ट पर सेलिंग कर रहे हो। इटली में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हमारा इटली का सफर रोम से शुरू होता है। रोम, एटर्नल सिटी, रोमन साम्राज्य की शानो शौकत का प्रतीक है। सदियों तक रोम पश्चिमी सभ्यता का केंद्र था। इसका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य के केंद्र में खुद रोम ही था। यह शहर अलग अलग संस्कृतियों का संगम था। साम्राज्य के कोने कोने से लोग रोम आते थे। वे अपनी किस्मत आजमाने आते थे। वे साम्राज्य की शक्ति देखने आते थे। रोमन फोरम इस बीते हुए युग का प्रतीक है। यह प्राचीन रोम का हलचल भरा केंद्र था। सीनेटर कानूनों पर बहस करते थे, व्यापारी अपना सामान बेचते थे और नागरिक ताजा खबरों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे। आज फोरम के खंडहर प्राचीन रोमनों के दैनिक जीवन की झलक दिखाते हैं। रोमन फोरम एक ऐसी जगह है जहां अतीत जीवंत हो उठता है। रोम की सैर बिना कोलोसियम देखे अधूरी है। यह आइकॉनिक एम्फीथिएटर रोमन इंजीनियरिंग का प्रतीक है और साम्राज्य के खूनी अतीत की याद दिलाता है। 80 ईस्वी में बना कोलोसियम 80,000 दर्शकों को समेट सकता था। वे ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट और जानवरों के शिकार देखने आते थे। जब आप इसकी दीवारों के भीतर खड़े होते हैं तो आपको भीड़ की गर्जना सुनाई देती है। कोलोसियम सिर्फ एक हिस्टोरिकल रेलिक नहीं है, ये मानव इंजेन्युइटी का प्रतीक है। आज कोलोसियम आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। कोलोसियम और रोमन फोरम के अलावा रोम में और भी बहुत से लैंडमार्क्स हैं जो एम्पायर की ग्रैंडियर की कहानियां बताते हैं। पैंथियन अपने ऑ इंस्पायरिंग डोम के साथ रोमन आर्किटेक्चरल जीनियस का प्रमाण है। अंदर जाओ और आप डोम के शीयर स्केल से दंग रह जाओगे। ऑक्यूलस प्राकृतिक प्रकाश को अंदर आने देता है, एक इथीरियल ग्लो बनाता है। पैंथियन इंजीनियरिंग और डिजाइन का मास्टरपीस है। यह एक रिमाइंडर है कि रोमन सिर्फ कॉन्करर्स नहीं थे, बल्कि बिल्डर्स और इनोवेटर्स भी थे। जैसे ही रोमन साम्राज्य खत्म हुआ, इटली में एक नए युग की शुरुआत हुई। यह था पुनर्जागरण, एक शब्द जिसका मतलब है नई शुरुआत। इटली के लोग अपने क्लासिकल पास्ट की तरफ देखने लगे। क्लासिकल कल्चर के लिए इस नए प्यार ने एक क्रिएटिव एक्सप्लोजन को जन्म दिया जो सदियों तक चला। पुनर्जागरण का समय बहुत ही उम्मीद और ऑप्टिमिज्म का समय था। इस कल्चरल रेवोल्यूशन के सबसे आगे थे आर्टिस्ट्स, स्कल्प्टर्स और आर्किटेक्ट्स, जिन्होंने मेडिवल ट्रेडिशंस को तोड़ा और नए आइडियाज अपनाए। फ्लोरेंस पावरफुल मेडिची फैमिली के पैट्रोनेज के नीचे इस आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन का एपिसेंटर बन गया। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी रहस्यमयी मोना लीसा और आइकॉनिक लास्ट सपर बनाई। मिकेलांजेलो ने सिस्टीन चैपल सीलिंग के ब्रीथ टेकिंग फ्रेस्कोज बनाए और मॉन्यूमेंटल डेविड की स्कल्पचर बनाई। राफेल ने वेटिकन पैलेस को अपनी मास्टरपीसेस से सजाया। इन आर्टिस्ट ने ह्यूमन पोटेंशियल और अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। ये रेनेसां मास्टर्स इटली और पूरी दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ गए। पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में उनके नए नए काम आज भी हमें इंस्पायर करते हैं और मोहित करते हैं। रेनेसां सिर्फ कला के बारे में नहीं था, यह बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का समय था। विद्वानों ने पुराने ग्रीक और रोमन ग्रंथों को फिर से खोजा। निकोलस कोपरनिकस ने अपना हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बनाया।
गैलीलियो गैलीली ने एस्ट्रोनॉमी में बहुत तरक्की की। रेनेसां ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन की नींव रखी। रेनेसांस का असर कला और विज्ञान के अलावा और भी बहुत जगह पाड़ा। फ्लोरेंस, रोम और वेनिस जैसे शहर व्यापार, कॉमर्स और संस्कृति के एक केंद्र बन गए। क्लासिकल लर्निंग की पूना खोज ने एजुकेशन में नई रुचि पैदा की। यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई और प्योर यूरोप से स्कॉलर्स पढ़ने के लिए इटली आने लगे। रेनेसांस में मानवतावाद का भी उदय हुआ। ह्यूमनिस्ट्स का मानना था कि दुनिया को समझने के लिए तर्क और अवलोकन की शक्ति बहुत जरूरी है। यह ह्यूमनिस्टिक स्पिरिट रेनेसांस के कला, साहित्य और वास्तुकला में दिखता है। रेनेसांस ह्यूमन याद दिलाता है कि इंसान की क्षमता लिमिटलेस है। जैसे हम इटली की यात्रा करते हैं, वैसे ही हमें इसके मध्यकालीन अतीत की झलकियां मिलती हैं। सिएना के बीचों बीच एक टस्कन शहर जो समय में जमा हुआ सा लगता है, में कदम रखें। संकरी पत्थरों वाली गलियां मध्यकालीन इमारतों के भूल भुलैया से होकर गुजरती हैं। हवा में ताजी बनी ब्रेड की खुशबू और चर्च की घंटियों की आवाज गूंजती है। सिएना के केंद्र में पियाजा डेल कैंपो है, एक शानदार सीप के आकार का चौक। साल में 2 बार पियाजा डेल कैंपो पालियो डी सिएना के दौरान रोमांचक अराजकता के दृश्य में बदल जाता है। सिएना इटली के ऐसे कई कस्बों और शहरों में से एक है जिन पर मध्ययुगीन काल की छाप आज भी दिखती है। फ्लोरेंस के विशाल डुओमो से लेकर वेनिस के रियाल्टो ब्रिज तक इटली की मध्ययुगीन विरासत इसकी हर चीज में दिखती है। टस्कनी के एक पहाड़ी शहर सैन जिमिग्नानो में मध्ययुगीन क्षितिज पर ऊंचे टावर दिखाई देते हैं। कभी दौलत और ताकत की निशानी रहे, ये टावर अब खामोश पहरेदार जैसे खड़े हैं। जब आप इन मध्ययुगीन शहरों में घूमते हैं तो आप खुद को अतीत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इनकी विरासत आज भी इतालवी लोगों में जिंदा है। सदियों तक इटली आजाद शहर राज्यों का एक पच्चीकारी जैसा था। 19वीं सदी के मध्य तक एकीकरण का एक शक्तिशाली आंदोलन पूरे प्रायद्वीप में फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व ग्यूसेप गैरिबाल्डी जैसे लोग कर रहे थे। उत्तर से दक्षिण तक इटली के लोग एकीकरण के लिए एकजुट हुए। 1861 में इटली का राज्य घोषित किया गया। इस महत्वपूर्ण घटना ने इतालवी इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। इटली के एक होने से पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी में तो एकता आई, लेकिन नेशनल आइडेंटिटी बनाने में मुश्किल आई। इटली के हर रीजन का अपना अलग ही स्वैग था। यही अलग अलग तरह के रीजन इटली की सबसे बड़ी ताकत है। थोड़ा सा घूमो और आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए। इटली के एक होने से इन रीजनल आइडेंटिटीज खत्म नहीं हुई, बल्कि सबको साथ रहने और आगे बढ़ने का मौका मिला। इटली के आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स सिर्फ ब्यूटीफुल चीजें नहीं हैं, ये देश की आत्मा की असली अभिव्यक्ति है। अपनी यात्रा रोम से शुरू करें, जहां वेटिकन सिटी में दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक कला के नमूने रखे हैं। सिस्टीन चैपल के अंदर कदम रखें और माइकलैंजेलो के ब्रेथटेकिंग फ्रेस्कोस देखकर दंग रह जाए। वेटिकन की दीवारों से बाहर निकलें और एक ऐसे शहर को खोजें जो हर युग के आर्किटेक्चरल मार्बल से सजा है। कोलोसियम साम्राज्य की ग्रैंडर की एक बड़ी याद दिलाता है। पैंथियन आज भी ऑ और वंडर को इंस्पायर करता है। इटली की सैर इसके खाने के स्वाद के बिना अधूरी है। ये स्वादों का ऐसा संगीत है जो आपके टेस्ट बड्स को जगा देता है। इतालवी खाना ताजा, मौसमी चीजों और पुराने तरीकों का जश्न है। इटली का हर रीजन अपने खास खाने के लिए जाना जाता है, जो वहां की जमीन और परंपरा को दिखाता है। नेपल्स में नेपोलिटन पिज्जा का मजा लीजिए, जो शहर के स्ट्रीट फूड कल्चर का सबूत है। एमिलिया रोमानिया में हाथ से बने पास्ता का आनंद लीजिए, जो परंपरा और जुनून से भरा है। इटली की यात्रा जेलाटो के बिना अधूरी है। ये एक फेमस फ्रोजन ट्रीट है। क्लासिक पिस्ताशियो से लेकर एडवेंचरस रिकॉटा एंड फिग तक हर टेस्ट के लिए एक जेलाटो फ्लेवर है। और हाँ, कोई भी इतालवी खाना एस्प्रेसो की एक कप के बिना पूरा नहीं होता, जो आपके सेंसेस को जगाता है। इटली एक ऐसा देश है जो जानता है कैसे सेलिब्रेट करना है। इसका कैलेंडर भरा हुआ है फेस्टिवल्स और इवेंट्स से, जो दिखाते हैं देश का वाइब्रेंट कल्चरल टेपेस्ट्री और लोगों का इन्फेक्शियस जोआ दे वीवर।
एलेबोरेट हिस्टोरिकल रीएनैक्टमेंट से लेकर बॉइस्टरस सेलिब्रेशंस ऑफ फूड एंड वाइन तक हमेशा एक रीजन होता है ग्लास उठाने का और फेस्टिविटीज में ज्वाइन करने का। वेनिस में देखिए मैजिकल स्पेक्टिकल ऑफ कार्निवल, एक प्री लेंटन सेलिब्रेशन जो शहर को बदल देता है मास्क, कॉस्ट्यूम्स और मैरीमेंट के व्हर्लविंड में। इमेजिन कीजिए खुद को ट्रांसपोर्टेड बैक इन टाइम सराउंडेड बाय एलैबोरेटली ड्रेस्ड रेवलर्स। उनकी पहचान छुपी हुई ऑर्नेट मास्क्स के पीछे जैसे वो परेड करते हैं लैबिरिंथाइन स्ट्रीट्स और कैनल्स में उनकी हंसी गूंजती हुई ठंडी विंटर एयर में। इटली के मेडिवल पास्ट का टेस्ट पाने के लिए जाइए सिएना। पालियो के लिए एक बेयरबैक हॉर्स रेस जो होती है साल में 2 बार सिटी के पियाज़ा देल कैंपो में सदियों से। देखिए पैशन और रेवलरी शहर के अलग अलग कंट्रेड के बीच या डिस्ट्रिक्ट्स जैसे उनके चोजन जॉकीज रेस करते हैं बेयरबैक ट्रेचरस ट्रैक के आसपास। हूव्स की ठंडर गूंजती हुई पैक्ड स्क्वायर में हवा भरी हुई एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट से। इटली का कल्चरल इन्फ्लुएंस अपनी बॉर्डर्स के बाहर तक फैला हुआ है। सेंचुरीज से फैशन, म्यूजिक, लिटरेचर और आर्ट की दुनिया को शेप करता आ रहा है। मिलान के रनवे से लेकर वेरोना के ओपेरा हाउसेस तक इटली कैप्टिवेट और इंस्पायर करता रहता है। इसका टाइमलेस एलिगेंस और आर्टिस्टिक लेगेसी ग्लोबल स्टेज पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ता है। मिलान इटली का फैशन कैपिटल, डिजाइन और लक्जरी का एक ग्लोबल हब है जहां दुनिया के कुछ मोस्ट आइकॉनिक फैशन हाउसेस हैं इंक्लूडिंग गुची, प्राडा और वर्साचे। साल में 2 बार फैशन वीक के दौरान सिटी जिंदा हो जाता है एज डिजाइनर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अपने लेटेस्ट क्रिएशंस शोकेस करते हैं। ऐसे ट्रेंड सेट करते हैं जो सीजन्स टू कम तक फैशन इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेंगे। इटली का म्यूजिकल हेरिटेज भी इक्वली रिच और इन्फ्लुएंशियल है। फ्लोरेंस और वेनिस के थिएटर्स में जन्मे ओपेरा के सोरिंग मेलोडीज से लेकर ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक के पैशनेट रिदम्स तक। वेरोना रोमियो एंड जूलियट का सिटी विजिट करें और एंशिएंट रोमन अरीना में स्टार्स के नीचे ओपेरा के मैजिक का एक्सपीरियंस करें। इसकी अकूस्टिक्स आज भी उतनी ही इंप्रेसिव हैं जितनी सेंचुरीज अगो थी। और ट्रेडिशनल इटालियन फोल्क म्यूजिक सुनने का अपॉर्चुनिटी मिस न करें। इसके लाइवली मेलोडीज और हार्टफेल्ट लिरिक्स देश के रिच कल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। इटली की खूबसूरती सिर्फ उसके शहरों तक सीमित नहीं है, ये कई अलग अलग लैंडस्केप्स को समेटे हुए है। एल्प्स की ऊंची चोटियों से लेकर धूप में नहाए मेडिटेरेनियन शोर्स तक, बर्फ से ढके पहाड़ हरी भरी पहाड़ियों और टर्क्वाइज पानी को रास्ता देते हैं। इटालियन एल्प्स की सैर करो, नुकीली चोटियों और एमरल्ड जंगलों के साथ बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का अनुभव लो। जंगली फूलों से भरे एल्पाइन मेडोज में हाइकिंग करो। अमाल्फी कोस्ट पर उतरो, ऊंची चट्टानों और पास्टेल रंगों वाले गांवों के साथ। चमकता टर्क्वाइज पानी आपको डुबकी लगाने के लिए बुला रहा है। इस आइकॉनिक कोस्ट पर क्रूज करो, धूप आपकी त्वचा पर गर्मी दे रही है। पोजितानो और रवेलो जैसे खूबसूरत कस्बों से गुजरो, हर एक मेडिटेरेनियन चार्म का एक मास्टरपीस। इटली की खूबसूरती बस उसके मेनलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे आइलैंड्स भी हैं। हर एक का अपना अलग कैरेक्टर और एल्यूर है। सिसिली के अनइवन वोल्केनिक लैंडस्केप्स से लेकर सार्डिनिया के साफ बीचेस और एमरल्ड पानी तक, ये आइलैंड्स मेनलैंड के पास ही पैराडाइज का अनुभव देते हैं। साउथ की तरफ सिसिली जाइए, जो मेडिटेरेनियन का सबसे बड़ा आइलैंड है, एक ऐसी जगह जहां एंशिएंट हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी है। यूरोप के सबसे बड़े एक्टिव वोल्केनो माउंट एटना की स्लोप्स एक्सप्लोर कीजिए। इसका सुलगता हुआ पीक नीचे छिपी हुई रॉ पावर की याद दिलाता है। एंशिएंट ग्रीक टेम्पल्स और थिएटर्स देखिए, इनके वेदर्ड स्टोन्स ग्लोरियस पास्ट की कहानियां सुनाते हैं। और पलेर्मो के वाइब्रेंट मार्केट्स में खो जाइए, जहां फ्रेश प्रोड्यूस, सी फूड और स्पाइसेस की खुशबू हवा में फैली रहती है। वेस्ट की तरफ सार्डिनिया जाइए, एक ऐसा आइलैंड जो अपने साफ बीचेस, क्रिस्टल क्लियर पानी और अनइवन माउंटेनस इंटीरियर के लिए फेमस है। कोस्टा स्मेराल्डा के व्हाइट सैंड्स पर रिलैक्स कीजिए, जहां टर्क्वाइज पानी गर्म मेडिटेरेनियन सन के नीचे चमकता है। ये रिच और फेमस लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड है। अनइवन सुप्रामोंटी माउंटेन रेंज एक्सप्लोर कीजिए, इसके लाइमस्टोन पीक्स और गॉर्जेस में फ्लोरा और फौना की भरमार है। हाइकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज। टस्कनी की पहाड़ियों में इटली की कुदरती खूबसूरती का एक और रूप छुपा है, उसकी शांत झीलें। अंगूर के बागों और प्यारे गांवों से घिरी ये शांत झीलें कुदरत से जुड़ने का एक सुकून भरा मौका देती हैं।
लेक कोमो जाएं, अपने खूबसूरत विला, हरे भरे बगीचों और बेलाजियो जैसे आकर्षक कस्बों के साथ झील के शांत पानी पर तैरने का सोचो, पहाड़ों और विला के मनमोहक नजारों के साथ लेक गार्डा, इटली की सबसे बड़ी झील, आउटडोर एक्टिविटीज पसंद करने वालों के लिए एक स्वर्ग। पानी के खेलों का मजा लें या किनारे पर आराम करें, धूप का आनंद लें। बर्फीले एल्प्स के पीक से लेकर सिसिली के धूप से सराबोर शोर्स तक इटली की खूबसूरती भी उतनी ही डाइवर्स है जितनी की इसकी हिस्ट्री। ये एक ऐसा देश है जिसने सदियों से ट्रैवलर्स को मोहित किया है, अपने टाइमलेस एल्यूर से उन्हें अपनी ओर खींचता है और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस देता है। इटली की लेगेसी पत्थर और रंगों में, इसके क्विजीन में और इसके म्यूजिक में बसी है, एक ऐसी लेगेसी जो दुनिया को इंस्पायर करती है, इंसानी क्रिएटिविटी, पैशन और ब्यूटी का प्रमाण है। प्राचीन रूइंस के बीच या रेनेसांस मास्टरपीसेस के बीच आप पास्ट से एक कनेक्शन महसूस करते हैं, सदियों से चली आ रही एक कड़ी का हिस्सा। इटली हमें दिखाता है कि प्रेजेंट पास्ट पर बना है, उनके ड्रीम्स आज को शेप दे रहे हैं। चाहे हिस्ट्री, आर्ट, क्विजीन या नेचुरल ब्यूटी ही क्यों न खींचे, इटली आपके साथ रहता है। ये आपके सेंसेस को जगाता है, सोल को उत्तेजित करता है और दिल पर एक निशान छोड़ जाता है। इटली के मैजिक को डिस्कवर करें।